है कोई संभालने वाला, है कोई चलाने वाला, कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। है क्रिएटर, है वही अकेला है, यकता है, तन्हा है, वही सब कुछ बनाने वाला, संभालने वाला, चलाने वाला है। ये दुनिया और आसमान बेमकसद नहीं बनाई गई है। हर चीज़ के पीछे एक मकसद, इंसान बेमकसद नहीं बनाया गया, उसके पीछे भी मकसद है। हर चीज़ एक मकसद है। कोई चीज़ बेमानी, कोई हादसा का नतीजा नहीं। हर चीज़ एक प्लानिंग के साथ चल रही है, सिस्टम के साथ बैलेंस्ड वे में मुतवाज़िन तरीके से चल रही है। हेलो दोस्तों, लेट नो की एक और खूबसूरत से कुरान और साइंस की वीडियो में आपका स्वागत है। आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका वेलकम, आपका खैर मकदम है। आज हम कुरान और साइंस में जानेंगे ज़मीन और आसमान के कुछ सिस्टम के बारे में। ज़मीन और आसमान के जो प्राकृतिक बैलेंस्ड है, जो प्राकृतिक सिस्टम है, कुरान और साइंस में आज जानेंगे कुछ कुदरती सिस्टम के बारे में, कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, कुछ ज़मीन और पानी और समुंदर और स्टीम और कैसे बारिश होती है और गर्मी सर्दी के मौसम और जो प्राकृतिक चुंबक है उसके बारे में जानें। क्या ज़मीन इस कदर अक्लमंद है कि उसने भी खुद ब खुद दिन और रात का सिस्टम, डे एंड नाइट का सिस्टम कायम कर लिया, खुद ब खुद कर लिया? नहीं, हर पिच के पीछे एक मकसद है। इसको कायम करने वाला कोई है। खुद ब खुद अपने महवर पर, अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 67.5 डिग्री झुक गई ताकि गर्मी आए, सर्दी आए, बहार आए, खिजा आए, यानी कि बसंत ऋतु और ये जो पतझड़ का मौसम होता है ऑटम, उसका मौसम आते रहे। यानी कि चारों तरह का मौसम, बहार है, गर्मी है, सर्दी और खिजा के मौसम आते रहे और इंसान को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक मिलती रहे। गर्मी के अलग, सर्दी के अलग, बहार के अलग। ना सिर्फ ये बल्कि ज़मीन ने अपने अंदर समालन जुनूबन, यानी कि नॉर्थ और साउथ, दक्षिण और उत्तर जुनूबन, एक ताकतवर जो है चुंबकीय, एक ताकतवर चुंबक भी खुद ब खुद ही कायम कर लिया है। ये आप कैसा फैसला करते हैं? हर चीज़ खुद ब खुद तो कायम नहीं होने वाला, कोई इसको बनाने वाला, इस सिस्टम को उस बैलेंस्ड वे में सही तरीके से, संतुलित तरीके से बनाने वाला कोई है। ये जो चुंबक है, ये इसका जो खिंचाव का, इसका जो असर है इस चुंबक का, इसको से बादलों में बिजलियाँ कड़की और उसके बाद जो हवाओं को, जो इस चुंबक की वजह से, हवा इस चुंबक की शक्ति की वजह से, चुंबक के असर की वजह से बादलों में बिजलियाँ कड़की, जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर ज़मीन पर पौधों के लिए खाद मुहैया करती है। यानी कि खाद जो समुद्रों में चलने वाले बहरी जहाज़, यानी समुद्री जहाज़, सबमरीन और हवाओं में उड़ने वाले जो ये है प्लेन्स हैं, एरोप्लेन हैं, इस चुंबक की मदद से अपना रास्ता, मैग्नेट की वजह से अपना रास्ता पाते हैं। उसके बाद जो मैग्नेटिक कंपास है उसके वजह से रास्ता पाते हैं। नॉर्थ और साउथ जो चुंबक है उसके वजह से रास्ता पाते हैं। और आसमान से आने वाली जो खतरनाक घातक जो किरणें हैं, इस चुंबक के वजह से, इस चुंबक की ताकत की वजह से टकरा कर वापस पलट जाए ताकि ज़मीन पर जो चलने वाले क्रिएचर्स है, मखलूक है, जीव जंतु है, उनको जो है घातक असरात से महफूज रहे। बताइए, सिर्फ चुंबक ऐसे ही अल्लाह ताला ने कायम कर लिया कि चुंबक ऐसे ऑटोमेटिक आ गया? नहीं, हर चीज़ का एक मकसद है। ये चुंबक को रखा गया, देखिए इतना सिस्टम को संभाले हुआ, और भी ना जाने कितने इसके फ़ायदे और तरह तरह की चीज़ों को ये संभाले हुआ ये चुंबक नॉर्थ और साउथ का। कितना सिस्टम है, डायरेक्शन में काम देता है, बिजली कड़कने में, उसी तरह आपको हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल देता है, ज़मीन को पौधों के लिए खाद मुहैया करता है, समुद्र पर चलने वाले बहरी जहाज़, सबमरीन और हवाओं में उड़ने वाले एरोप्लेन, सबके लिए रास्ता बताता है। और जो आसमान से जो खतरनाक घातक जो किरणें आती है, रेडिएशन आती है, उन सबको भी ये इनसे चुंबक से टकरा कर वापस चली जाती है ताकि ज़मीन पर जो भी क्रिएचर्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसको कोई ख़ास असर ना हो। क्या इस अजीम निज़ाम, इस शानदार सिस्टम के पीछे कोई हाथ नहीं है? कैसा आप फैसला करते हैं? क्या ये सब कुछ भी ऐसे ही हो गया, या ज़मीन आसमान ने कुछ सोचा और खुद कर लिया? हर चीज़ के पीछे एक मकसद है। फिर देखिए, ज़मीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने अपने आप ही समुद्रों से समझौता कर लिया। वाह, खुद ब खुद समझौता कर लिया। कि सूरज की गर्मी से जो स्टीम, जो जितने भी ज़मीन में जहाँ पानी का सिस्टम है, और वहाँ से गर्मी से, सूरज की गर्मी से आबी बुखारात, यानी कि जो स्टीम उठेगी ऊपर, समुंदर का स्टीम और नदी नादों, झरनों, हर जगह से जहाँ से भी स्टीम उठेगी, हवाएं जो सब स्टीम को लेकर, सब स्टीम अरबों टन पानी को लेकर
तेज़ी से जो पहाड़ों में और मैदानों तक हाँक के ले जाएगी, हम जो होता है ना कि भेड़ बकरी की तरह हाँक के ले जाएगी। सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे यानी सितारों से जो भी रेडिएशन आते हैं बादलों में, सितारों से आने वाले रेडियाई जर्रे यानी रेडिएटिव जो पार्टिकल्स जो है सितारों से आती है, वो बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दे देगी। समझ लो, एक जगह अगर एक पानी पूरा बरस जाए तो बाढ़ आ जाए या फिर बहुत लोगों की जान चली जाए, लेकिन नहीं, बूंद बूंद कहीं कहीं आपको खबर मिलती हो कि बादल फट गया, तो ऐसा भी नहीं कि बूंद बूंद के इसमें जो सितारों से जो आते हैं यानी कि जो तारों से जो जर्रे आते हैं रेडियाई जर्रे, वो पानी को पार्टिकल्स के फॉर्म में यानी बूंद बूंद के फॉर्म में बदल देते हैं। फिर ये मीठा पानी जो सूखा जो मैदान बंजर मैदानों को एक तरह से पानी से जल थल कर देता है, पूरा पानी से सैराब कर देता, भर देता है। जब सर्दियों में पानी की कम ज़रूरत होगी तो इन दोनों ये पहाड़ों पर बर्फ़ के जखीरे की सूरत में जमा होता जाएगा। यानी कि सर्दी में पानी की ज़रूरत कम होती है तो ये पहाड़ों पर एक तरह से स्टोरेज के रूप में जमा होता रहता है। गर्मियों में जब ज़्यादा पानी चाहिए तो पिघल जाता है, यही जो ग्लेशियर्स पिघल कर नदी नालों और दरियाओं की शक्ल में मैदानों को जलथल करते हुए सिंचित करते हुए वापस समुद्रों तक पहुंच जाएगा। यानी कि पूरा एक सिस्टम है कि कुछ बर्बाद नहीं होता, साइकिल चलता रहता है इधर से उधर से। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही स्टोर किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि वो स्टोर है साइकिल की तरह, इस फॉर्म से उस फॉर्म, उस फॉर्म से उस फॉर्म। सर्दी में कम पानी चाहिए तो पानी स्टोरेज होता रहता, बर्फ़ के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में। गर्मी में ज़्यादा पानी चाहिए तो नदी नालों झरनों के रूप में बहने लगता है, वही ग्लेशियर पिघल कर। इस तरह से मजबूत सिस्टम है और ये फिर नदी नालों झरनों से बहते हुए वापस फिर समुद्र में ही आता है। तो यानी कि एकदम मजबूत सिस्टम है ये ना, साइकिल चलता रहता और पानी ख़त्म भी नहीं होता। दरियाओं की सूरत में मैदानों को एक तरह से सिंचित करते हुए, सैराब करते हुए, जलथल करते हुए वापस समुद्रों तक पहुंच जाएगा। एक ऐसा निज़ाम जो सबको पानी देता है और कुछ बर्बाद नहीं होता, कुछ वेस्ट नहीं जाता। क्या उन सब के पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है? ज़रूर डिज़ाइन, हर चीज़ का एक मकसद है मेरे दोस्तों, हर चीज़ का एक मकसद है। इतने बड़े सिस्टम में क्रिएटर ना हो तो सिस्टम तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्रिएटर्स का डिमांड करता है इतना बड़ा सिस्टम। हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर बोलते हैं कि हाँ ये उसका साइकिल है, अरे ये उसका गेंद है, ये उसका बल्ला है। तो यानी कि हमने बल्ला को देखकर उसके मालिक का पहचान करते हैं। तो इतने बड़े सिस्टम, ज़मीन और आसमान, समंदर वगैरह सबको देखकर उतने उसके बनाने वाले को डिमांड नहीं करते क्या? एक इतने बड़े सिस्टम को अगर एक कैप्टन, अगर आप ऐसा तस्वुर करो कि आपने फुटबॉल का टीम बनाया और उसमें आपने कैप्टन नहीं रखा, उस फुटबॉल के टीम का क्या होगा? लोग किसकी बात मानेंगे? हमेशा लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट होगा और किसी का डिसीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हर जगह एक सिस्टम में एक क्रिएटर होना ज़रूरी है और इस पूरे ज़मीन और आसमान का एक क्रिएटर होना ज़रूरी है। तो वही क्रिएटर का नाम है अल्लाह, रब, ईश्वर, भगवान। जो भी अच्छे नाम उसको आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। बादशाहों का बादशाह, शहंशाह, गॉड, द ओनली वन का कॉन्सेप्ट ही हर जगह फिट बैठता है। क्योंकि वन एक अकेला रहेगा तो वो मजबूती के साथ फैसला ले सकेगा, उसको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक का सिस्टम। इस्लाम क्या है? इस्लाम एक तरह से ये है, समझे कि एकदम फ्रेश पानी है, 100% स्वच्छ वाटर। जो पहले बहुत सारे मज़हब आए, नबी आए, अल्लाह की तरफ से संदेश वाहक आए, गॉड क्रिएटर की तरफ से संदेश वाहक आए, मैसेंजर आए, प्रॉफिट आए। फिर ये हुआ कि वक्त गुजरने के साथ लोगों ने, जब प्रॉफिट चले गए, इस दुनिया से चले गए, तो फिर लोगों ने अपने मनमानी करनी शुरू कर दी। किताबों में जो तो लिखना शुरू कर दिया, धार्मिक किताबों में, रिलीजियस बुक में जो तो लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसमें करप्शन आ गया। फिर धीरे धीरे फिर नबी आए, फिर उसको ठीक किया, फिर ख़राब होता, इस तरह चलता गया यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम आए। फिर वो भी उनको अल्लाह ताला ने जिंदा ऊपर उठा लिया। फिर लास्ट प्रॉफिट, फाइनल मैसेंजर और जो सबसे आखिरी पैगंबर, आखिरी संदेश वाहक आए, सबसे लास्ट में जो आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक कुरान को दिया गया। और कुरान में जितने भी पुराने मज़हब में जितने भी मज़हब थे, जो मज़हब थे अल्लाह के तरफ से आए थे, गॉड की तरफ से आए, तो उसमें जो खराबियाँ पैदा हो गई थी, जो बेकार चीज़ आ गई थी, उन सब को पूरी तरीके से साफ़ सुथरा करके, फ्रेश करके, क्लीन करके, एकदम फ्रेश क्रिस्टल क्लियर करके इस्लाम नाम से उसको एक्सेप्ट किया गया।
उसको एकदम फ्रेश कर दिया गया और उसको एक किताब के फॉर्म में कुरान में सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरा बता दिया है कि हाँ ये है इस्लाम, इसको फॉलो करो। और ये जितने भी चीज़ें पुराने जो मजहब में पुराने जो जितने भी नबी लेकर आए थे, जो नबी प्रॉफिट्स जो अल्लाह की तरफ से जो मैसेंजर जो लेकर आए थे, जो किताबें आई थी, जो अल्लाह के फरिश्ते नबियों तक लेकर आते थे और फिर नबी उसके ज़रिए उम्मत को बताते थे, मानने वाले को बताते थे। और कुछ कुछ किताबें भी आती थी जैसे कि तौरात है, इंजील है, बाइबल है और भी वेद पुराण और क्या क्या है, सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और जितने भी प्रॉफिट्स पर आए। फिर धीरे धीरे सब में करप्शन जो हुआ सब नबी लोग के जाने के बाद दुनिया से, तो फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ सारा जो पूरी तरीके से करप्ट होगा। फिर आखिरी ज़माने की जब ज़रूरत आई तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और उनको एक कुरान अजीम कुरान होली बुक दिया, जो जितने भी खराबियाँ पैदा हो गई थी पुरानी धार्मिक किताबों में, उस सब को दुरुस्त करते हुए साफ़ सुथरा करते हुए क्रिस्टल क्लियर 100% स्वच्छ एकदम साफ़ सुथरा मजहब पेश किया, जो कुदरत के एकदम करीब और समझे कि प्राकृतिक और इस्लाम कोई इससे टकराव नहीं, कोई भी चीज़ इस्लाम का प्रकृति से नहीं टकराता और सब लॉजिक पर खरा उतरता है। वन एंड ओनली एक अकेला यकता अल्लाह, सब सिस्टम को संभालने वाला और हर चीज़ के बनाने के पीछे एक मकसद है। जिस तरह से बिग बैंग ऐसे ही नहीं हुआ, सो किसको अल्लाह ताला ने चाहा तो इसको बनाया, उसी तरह बिग क्रंच होगा यानी सब तोड़ फोड़ कर ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नई बनेगी यानी बिग बाउंस, और वो इतना बड़ा बाउंस होगा कि वो एकदम अनंत, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो वही क़यामत के बाद का लम्हा होगा वो। उस लम्हे के बारे में अभी तक साइंसदान खामोश है, लेकिन वक्त गुजरने का शायद ज़रूर आएंगे। अभी यहाँ तक तो आ गए हैं कि एक दिन न एक दिन बिग क्रंच होगा, यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ तोड़ फोड़ कर पृथ्वी ज़मीन आसमान हर तरह का चीज़ टूट फूट के ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक तो साइंसदान एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद के बारे में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वो गौर करेंगे, एक्सपेरिमेंट होगी तो वो भी खुलकर सामने आ जाएगी। तो उम्मीद होगा आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह से ये प्राकृतिक सिस्टम मजबूती के साथ बैलेंस्ड वे में सही तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा लगता है कि ओह इसमें ज़रा सा भी गलती गुंजाइश नहीं और इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है। तो इस तरह से मजबूत सिस्टम चल रहा है। इसको चलाने वाला कोई है, कोई कैप्टन है, कोई क्रिएटर है, कोई मालिक है, कोई गॉड है, सब एक ही नाम है, अच्छे नाम है, रब भगवान अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान रहीम करीम। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। फिर कहो क्या कोई खुदा नहीं? हाँ खुदा है, एक है, अकेला है, यकता है, वही संभालने वाला चलाने वाला। मिलते हैं एक और वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें।